बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सूबा KPK में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। पहले भी मस्जिद कासिम अली खान से मुफ्ती पोपल जई मरकजी रुयत हलाल कमेटी से इख्तलाफी फैसला किया करते थे, मगर हुकूमती सतह पर पूरे सूबे में ईद मनाने का फैसला क्यों हुआ, मुफ्ती पोपल जई कौन है और उनके दरपर्दा मकासद क्या हैं, और मुफ्ती पोपल जई को चांद पहले नजर क्यों आ जाता है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वजारत इत्तलात KPK शौकत यूसुफ जई ने कहा कि मस्जिद कासिम अली खान को 112 से ज्यादा शहादतें मौसूल हुई। वजीर आला ने इजहार यकजहती के लिए ईद मनाने का ऐलान किया है। शौकत यूसुफ जई ने कहा कि हुकूमत को भी कई इलाकों से चांद नजर आने की शहादतें मिली हैं। वजीर इत्तलात KPK ने कहा कि सूबाई हुकूमत की ख्वाहिश थी कि पूरे सूबे में एक साथ ईद हो। शहादतें मौसूल होने के बाद ईद मनाने के सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने कहा कि शहादतों की तस्दीक के बाद वजीर आला KPK ने आज सूबे में ईद मनाने का फैसला किया है। ईद मनाने का ऐलान सूबे के अवाम से इजहार यकजहती है। मस्जिद कासिम खान 100 साल से ज्यादा अरसे से रुयत हिलाल की शहादतें जमा करके उसका ऐलान कर रही है। इस वक्त मस्जिद कासिम खान की तरफ से ये ऐलान मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपल जई करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में उनके मानने वालों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन बकिया मुल्क में अब पेशावर का चांद और मुफ्ती पोपल जई की रुयत हिलाल बाकायदा लताइफ का निशाना बनने लगे हैं। रमजान और ईदैन के मुतालिक ये कहा जाने लगा है कि पेशावर का चांद एक दिन पहले ही निकल आता है। ये इल्जाम भी लगाया गया है कि ये सऊदी अरब और काबुल का ऐलान शुदा चांद है जो मस्जिद कासिम खान में देखा जाता है। दोस्तों, दूसरी तरफ मुफ्ती पोपल जई के अकीदतमंद ये कहते हैं कि हमने खुद अपनी आंखों से चांद देखा था, मगर मरकजी रुयत हिलाल कमेटी हमारी गवाही को नहीं मानती। अब खुले लफ्जों में इसका इल्जाम मुफ्ती मुनीबुर रहमान के बरेलवी मसलक से होने पर लगाया जाता है, लेकिन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी में तो मुल्क भर से हर मसलक के उलमा शामिल हैं। फिर मुफ्ती मुनीबुर रहमान इस पूरी कमेटी के मुश्तरका ऐलान के तने तनहा जिम्मेदार क्यों करार दिए जाते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ ये अमर भी मलहूज़े खातिर रखा जाना चाहिए कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश मुफ्ती मुनीबुर रहमान या पाकिस्तानी मरकजी रुयत हिलाल कमेटी को नहीं मानते, मगर उन ममालिक में भी अमूमन उसी वक्त चांद देखने का ऐलान किया जाता है जब पाकिस्तान में चांद दिखाई देता है। भारत में वाक़िअ दारुल उलूम देवबंद को भी मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ही चांद दिखाई देता है। इस मर्तबा भी यही हुआ है। 2-4 साल पहले एक चांद के एक दिन पहले ही निकलने की गवाही मस्जिद कासिम खान को मौसूल हो गई थी। अगले दिन मुल्क भर ने चांद देखा तो जो वाज़े तौर पर इतना पतला था कि पहली का ही चांद था। इस पर मुफ्ती मुनीब ने तंज किया था कि चांद होता है तो सबको दिखाई देता है। उन्होंने मजीद कहा कि इस मर्तबा जो चांद मुल्क भर ने देखा वो बारीक नहीं है बल्कि कुछ मोटा ताज़ा है। और इस मर्तबा मुफ्ती पोपल जई के हामियों ने नारे बुलंद किए हैं कि ये वाज़े तौर पर दूसरी तारीख का चांद है। एक सवाल तो ये पैदा होता है कि जिस तरह से ये मुबैना तौर पर दूसरी तारीख का चांद पूरे मुल्क में पेशावर से कराची तक देखा गया, पहली का वो चांद क्यों इतना शर्मीला था कि सिर्फ मस्जिद कासिम खान के मानने वालों को दिखाई दिया। दोस्तों, चांद के मोटा होने का सबब माहिर फल्कियात और कई मुफ्तियान ने ये बताया है कि अगर साबिका महीना 30 दिन का हो तो अगला चांद कुछ मोटा होता है। चांद दिखाई देने से कबल ही फैसलाबाद के मुमताज मजहबी आलम शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जाहिद साहब ने ये लिखा था कि आज 23 शबान है, आज शाम को चांद काफी वाज़े और बड़ा हो सकता है। आमियाना सोच की बात तो अलग है, शरई और फनी दोनों एतबार से ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है। ये कोई काबिल इश्काल बात नहीं। उन्होंने तकनीकी और फनी मालूमात के जरिए जामिया रशीद के फेसबुक पेज रुयत हिलाल अपडेट्स को देखने का मशवरा भी दिया, जिसमें मौलाना इजाज अहमद समदानी ने किताब आसान फल्कियात से ये इक्तबास दिया है। वो कहते हैं कि आमतौर पर लोग ये अश्काल करते हैं कि अक्सर और बेशतर पहली का चांद बहुत मोटा होता है, जिसको देखकर बहुत से लोग ये कहने लगते हैं कि ये दूसरी का चांद है। ये तर्ज अमल ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो हदीस में इसको कयामत की अलामत में कहा गया है। हदीस शरीफ में आता है कि चांद का मोटा होना कुर्बे कयामत की अलामत है, और पहली का चांद देखकर लोग कहेंगे कि ये दूसरी का चांद है। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि 29 दिनों के बाद नजर आने वाला चांद 30 दिनों के बाद नजर आने वाले चांद से बारीक होता है। मुहक्किकीन के नजदीक 4 महीने मुसलसल 29 दिनों के हो सकते हैं और इसी तरह 4 महीने 30 दिनों के। अब अगर कोई चांद 2 29 दिनों वाले महीने के बाद नजर आ रहा है तो वो ज्यादा बारीक होगा, और 3 29 दिनों वाले महीने के बाद नजर आने वाला चांद और ज्यादा बारीक होगा। इसके बरक्स 2 30 दिनों के महीने के बाद नजर आने वाला चांद 1 30 दिनों वाले महीने के बाद नजर आने वाले चांद से ज्यादा मोटा होगा। इसी तरह से ऐसे 3 महीनों के बाद नजर आने वाले चांद और ज्यादा मोटा होगा। खुलासा ये है कि जो चांद जितने मुसलसल 29 दिनों वाले महीनों के बाद आएगा उतना ज्यादा बारीक होगा, और जो जितने ज्यादा 30 दिनों वाले
महीने के बाद आएगा वो इतना ज्यादा मोटा होगा। लिहाजा महज चांद के पतले या मोटा होने की बुनियाद पर तारीख का फैसला करना मुनासिब नहीं है। मतला के बदलने से भी चांद के साइज में फर्क आ जाता है। बतौर मिसाल यूँ समझा जा सकता है, मसलन चांद पैदा होने के 16 घंटे बाद उसके नजर आने का इम्कान है। एक जगह जब सूरज गुरूब हुआ तो उस वक्त चांद को पैदा हुए 15 घंटे हो चुके थे, इसलिए चांद नजर नहीं आ सका। लेकिन 15 दर्जे तूल बल्द का सफर तय करने के बाद जब चांद को 16 घंटे गुजर गए तो दूसरी जगह पर चांद नजर आ गया। अगले रोज 24 घंटे गुजरने के बाद जब चांद पहली जगह के उफक पर नजर आएगा तो उस वक्त उसकी उम्र 39 घंटे हो चुकी होगी। जाहिर है कि यह चांद काफी मोटा होगा, लेकिन पहली का चांद ही होगा, जबकि दूसरी जगह के उफक पर दूसरे दिन 40 घंटे का होगा। दोनों चांद पहली रात के ही हैं। दूसरी जगह के उफक पर उसकी उम्र दुगनी होने के बायस चांद इस कदर मोटा दिखाई देगा कि वो इसी हिसाब से उफक से काफी बुलंद होगा, जिसे लोग गलती से दूसरी रात का चांद ख्याल करेंगे। दोस्तों, इस तफसील से पता चलता है कि महज चांद के कदरे मोटा होने की बुनियाद पर उसे दूसरी तारीख का चांद कहना दुरुस्त नहीं है। दोस्तों, इस इक़्तिबास से ये इल्म हो जाना चाहिए कि इस मर्तबा रमजान का चांद इतना मोटा क्यों था। एक दलील ये दी जाती है कि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और यहाँ से ज्यादा चांद दिखाई दे सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरब से बड़ा मुल्क है? पाकिस्तान का रकबा 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि सऊदी अरब का 21 लाख मुरब्बा किलोमीटर। इसके बावजूद पूरे सऊदी अरब में एक ही चांद निकलता है और पाकिस्तान में 2-3। लेकिन एक मजीद पहलू भी पेश नजर रखना चाहिए कि इल्म फल्कियात अब बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है। तरक्की याफ्ता ममालिक के खलाई जहाज अब निजाम शमसी के आखिरी हुदूद तक पहुंच चुके हैं। उनका हदफ तय किया जाता है कि 10 या 20 बरस के बाद इस जहाज ने फलां सियारे की हरकत की कैलकुलेशन करके वहां पहुंचना है। सन 2006 में अमरीकी खलाई इदारे नासा ने न्यू हॉरिजन नामी खलाई जहाज लॉन्च किया था, जो 23 लाख किलोमीटर का फासला तय करके 1.5 बरस बाद मुश्तरी तक पहुंचा और उसका डाटा भेजा। तकरीबन 10 साल बाद ये खलाई जहाज 5 अरब किलोमीटर दूर प्लूटो तक जा पहुंचा। प्लूटो सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाने में तकरीबन 250 साल लगाता है। दोस्तों, इसी से आपको अंदाजा हो गया होगा जमीन से रवाना होने के 10 साल बाद खलाई बसीत में इसके बिल्कुल दुरुस्त मुकाम का तयन करके खलाई जहाज वहाँ पहुँचा था, जबकि चांद तो जमीन से महज 4.25 लाख किलोमीटर दूर है और जमीन पर नस्ब करदा दूरबीनों के अलावा मसनूई सियारे भी हर वक्त उसे देखते हैं। तो माहिर फल्कियात के लिए इसकी नकलो हरकत का हिसाब रखना कितना आसान है। दोस्तों, मुफ्ती पोपलजई के अकीदतमंद जब ये कहते हैं कि महकमा मौसमियात की पेशगोइयां गलत निकलती हैं, ये पहलू नजरअंदाज कर रहे होते हैं कि अजराम फल्की को देखना महकमा फल्कियात यानी स्पार्को का काम है। महकमा मौसमियात सिर्फ कुर्रा अर्जी की फिजा और मौसम का हिसाब रखता है और अजराम फल्की से उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ ये बताता है कि मतला साफ होगा या बादल होंगे। माहिरीन फल्कियात ये बताते हैं कि फलां जगह चांद नजर आने का इम्कान ही नहीं है, या फलां जगह नंगी आंख से चांद दिखाई नहीं देगा और सिर्फ दूरबीन की मदद से ही दिखाई देने का इम्कान है, और फिर भी मस्जिद कासिम खान में रुयत हलाल की गवाहियां आ जाती हैं। तो मंचरे पेशावर के चांद के मुतालिक लताइफ बनाने लगते हैं और उलमा का कद घटता है कि वो साइंस और जदीद उलूम से यकसर नाबाल्द हैं। लेकिन हमें मस्जिद कासिम खान की रुयत हलाल से असल में इख्तिलाफ कुछ और है। दोस्तों, अगरचे ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और उलमा का इजमा इसके दस्तूर पर है, तो फिर चांद की गवाही लेना और ईद का ऐलान करना हुकूमत के नुमाइंदों का इख्तियार है, और कोई दूसरा हुकूमत की जिम्मेदारी जबरदस्ती अपने हाथ में लेने की कोशिश करे तो वो फसाद फिल अर्ज का मुअज्जब बनेगा। दोस्तों, ये ऐसे ही है जैसे तालिबान या लाल मस्जिद रियासती निजाम के मतवाजी अपना निजाम अदल कायम कर लें और उधर जजा और सजा के फैसले होने लगे। दोस्तों, अगर हुकूमत ईद की मुनासबत से छुट्टियों का ऐलान करती है या एहतराम रमजान के कवानीन बनाती है तो फिर उन अयाम का तयन भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर मजहबी मामलात से हुकूमत को अलग रखना है और हर एक फर्द या तंजीम ने मजहबी मामलात निजी तौर पर तय करने हैं तो दो अमली छोड़े और हुकूमत से मजहबी उमूर का इख्तियार वापस लेकर पाकिस्तान को सेकुलर मुल्क करार दे दें। दोस्तों, अगर हुकूमती नुमाइंदे इन उमूर पर गलत फैसला भी कर रहे हैं तो तफरके से बचने के लिए इस पर अमल करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हुकूमत आपका कोई रोजा खा गई है तो उसे बाद में कज़ा रखा जा सकता है। तफरके और फसाद से बचना ज्यादा अहम है। ये बात फसाद की सबसे ज्यादा कीमत चुकाने वाली पख्तूनख्वा और फाटा वालों से बढ़कर कोई दूसरा नहीं जानता। दोस्तों, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में अपना खास करम फरमाए और शर पसंदों को शिकस्त फाश दे। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।